प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थो हम न संशयः। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। गया पाठ में आपणे श्रृंगारनी भावना जोई हती। हवे श्री हरिरायजी महाप्रभुनी वाणीमां श्री गोपीवल्लभ भोगनी शुं भावना छे ते आपणे जोईशुं। गोपीवल्लभ भोग वल्लभ कोणे त्यां ज धराववामां आवे छे। આપણે વૈષ્ણવોને તેનો અધિકાર નથી। તો ચાલો જોઈએ ગોપી વલ્લભ ભોગની ભાવના। શ્રૃંગારના દર્શન પછી આ ગોપી વલ્લભ ભોગ ધરાવવાનો હોય છે। फिर व्रज भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। उस समय की प्रभु की शोभा, व्रज भक्तों का भाव और उस समय प्रभु वेणु बजाते हैं, उससे व्रज के स्थावर जंगम की जो अवस्था होती है उसका वर्णन 12 श्लोकों से करते हैं। कभी निकुंज में श्रृंगार करते हैं, तब श्री स्वामिनी जी के भूषण धारण करते हैं तथा स्वयं आग्रह से उनका बहुत प्रिय मोती का नकोसर धारण करते हैं। श्री स्वामिनी जी के अनेक भाव के तरंग से स्वयं भावना करते हैं। श्री स्वामिनी जी जिन्होंने स्वच्छ श्रृंगार किए हुए हैं उनके सहित आप विराज रहे हैं। अपने पृष्ठ गोपीजन पधारे हैं, उनके दर्शन करते हैं। उस समय उनकी भलैया लेने के लिए ऊंचे किए हुए दोनों हाथ तथा उसमें धारण किए हुए वस्त्र तथा उनके ऊपर धारण किए हुए आभूषण की ओर स्वयं दृष्टि करते हैं। ये गोपीजन अपने दोनों हाथों से अपने धन, प्राण इत्यादि सर्व प्रभु पर वार देती हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। ऐसे गोपीजन की ओर दृष्टि करने में प्रभु आप तत्पर हैं। अपने मातृचरण की गोद में विराजे हैं, काजल लगाया हुआ है, कस्तूरी में बरास मिलाकर नेत्र में अंजन किया है, उससे वे शोभा दे रहे हैं। बहुत मनावने करने के बाद नेत्र में अंजन करवाया है, इससे विचित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो कि दो भ्रमर होवे। ऐसे दोनों नेत्र कान तक पहुंचते हुए सुंदरता के स्थान रूप हैं। नजर दोष निवारण करने के लिए मशी बिंदु से मनोहर लगते हैं। कामदेव की अपेक्षा अति सुंदर अपने रूप से सर्व जगत को मोहित किया है। भ्रुकुटी के कोने पर गोल काली टीकी इससे शोभित हो रही है। माता ने सुंदर अंजन किया है, इससे नेत्र शोभायमान है। दोनों हाथों में धारण किए हुए अति प्रिय वेणु बजाने में विचक्षण है। इस वेणुनाद से नदी के नीर स्थिर हो जाते हैं और वृक्ष चैतन्य युक्त हो जाते हैं। चलते फिरते जंतु जड़ हो जाते हैं और जड़ चेतन हो जाते हैं। पक्षीगण मौन हो जाते हैं और पृथ्वी रसार्द्र हो जाती है। नाना प्रकार के चिन्हों से अंकित हुए व्रज को स्वयं धारण करते हैं। आप त्रिभंग ललिताकृति हो जाते हैं, इसलिए चरण, कटी और ग्रीवा इन तीनों के भंग से तिरछे हो जाने से सुंदर आकृति हो जाती है। गन्ने के साठे की भांति अपने अंग में सर्वरस भरा हुआ है, ऐसा सूचन करते हैं। श्री राधिका जी के साथ रहकर विविध भांति की रासलीला करने में तत्पर चित्त वाले हैं। अपने बाल भाव की मुग्धता बतलाकर अपनी रसिकता को छुपाते हैं। आप श्री यशोदा जी के उत्संग में विराज रहे हैं। एक पार्श्व में आसन किया है। गोपिकाओं से घिरी हुई अपनी माता के उदर का भूषण है। अनेक वाजित्र बाजे गाजे बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। उनके साथ अपने स्थान में आते हैं। श्री स्वामिनी जी के समूह ने
अपने उत्तरीय वस्त्रों को बिछाकर योग्य आसन तैयार किया है। उसके ऊपर विराज रहे हैं। गोपिकाओं ने अपने अपने घरों से लाई हुई सामग्री का भोग करने में आप तत्पर हैं। अनेक युवतियों के यूथ की मंडलियों में आप भूषण रूप शोभा दे रहे हैं। अनेक प्रकार की सामग्री का सादृश्य बतलाकर आप परिहास करते हैं। रसशास्त्र की बातों में कहे हुए नृत्य बंध इत्यादि में आप विचक्षण हैं। नेत्र के कटाक्ष से अपने रस स्थल का सूचन करते हैं। भोजन के विविध रस के बहाने से श्री स्वामिनी जी के अधर रस की भावना करते हुए पान करते हैं। झनकार करने वाले कंकण से शोभा युक्त श्री स्वामिनी जी के श्रीहस्त में रहे हुए पंखे से आपको हवा करने में आ रही है। उनकी वायु से हिलने वाले अलक से मुख कमल की शोभा प्रदर्शित करते हैं। श्री मुख में से गिरने वाले दूध के बिंदु की शोभा प्रदर्शित करते हैं। श्री मुख में से गिरने वाले दूध के बिंदु के कण से मुख कमल सुशोभित हो रहा है। श्री स्वामिनी जी के विविध वार्तालाप, गीत तथा कूजन श्रवण करते हुए स्वयं भोजन करते हैं। श्री स्वामिनी जी के मुख में से निकलने वाले निश्वास से सुवासित हुए अन्न पर कृपा करते हैं। गोपीजन के समूह में बैठते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। बीच में खड़ी हुई दासी के द्वारा दिए हुए जल से आप आचमन करते हैं। फिर सुगंधित बारीक वस्त्र से अपना मुख कमल पोंछते हैं। श्री स्वामिनी जी ने दी हुई पान की बीड़ी लेने के लिए बहुत उत्सुक है। दृष्टि से अधर रस को ग्रहण करने की सूचना के ज्ञान से भलीभांति चर्वण करते हैं। तांबुल का चर्वण करते हुए आपके कपोल उत्फुल्ल हो रहे हैं। इससे श्री स्वामिनी जी को चुंबन देते हैं। वदन में से तांबुल का रस स्रवित हो रहा है तथा वह चिबुक के स्थल पर आ रहा है। श्री स्वामिनी जी के मुख कमल को देखने में आपके नेत्र कमल चकोर रूप हो रहे हैं। परिहास के रस में आप आसक्त हैं। इस संयोग के युग समान काल को आप एक क्षण के समान कर देते हैं। इस प्रकार गोपी वल्लभ भोग की भावना सदा करनी चाहिए। फिर वेणुवित्र तथा सिंह इत्यादि हस्त में लेने से श्रीहस्त उससे शोभित हो रहा है। फिर गोदोहन करने के लिए ग्वाल मंडली सहित बल्लाव भैया को बुलाते हैं तथा आप उसमें शामिल होकर माता को नमस्कार करते हैं। तब माता प्रभु को सीख यानी शिक्षा देकर गदगद कंठ वाली होकर न्योछावर करते हैं। उनका वर्णन 10 श्लोक से करते हैं। એટલે કે હવે ગ્વાલના દર્શનની ભાવના શું છે તે આવશે, તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।